बहुत बड़ा दर्शन का फल है। शंकर भगवान की मूर्ति से दर्शन करने से ज्यादा बड़ा दर्शन का फल है शिवलिंग का दर्शन करना। स्वप्न में शंकर भगवान की मूर्ति को देखना, जटाजूट बांधे हुए शंकर जी को देखने से बड़ा फल है शंकर के शिवलिंग का स्वप्न में दर्शन करना। अगर सपने में किसी को शंकर का शिवलिंग दिखता है, सपने में कोई अपने घर से पानी चढ़ाने शंकर को जा रहा है, मैं लोटा भर के जल चढ़ा रही हूं, सपने में दिख रहा। और कई कई ऐसे भी होते हैं जिनको सपने में दिखने की जगह वो सपने में चल भी देती है। महाराष्ट्र में कथा थी तो वहाँ एक पत्र आया था, एक भाई ने लिखा था, मेरी पत्नी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है, सिरपुर की कथा में वो पत्र था। तो उसने लिखा मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूँ। तो उसे हमने एकांत में बुलाकर पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया, बता तू क्या हुआ। उसका फ़ोन नंबर था, उसको फ़ोन लगवाया, पूछा क्यों परेशान हो गया। उसने कहा मेरी पत्नी रात को चिल्लाती है, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। कभी कभी सपने में बैठकर चिल्लाती रहती है, ऐसे बैठ जाएगी और चिल्लाएगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और तो और यहाँ तक तो चल जाता है गुरुजी, पर इससे आगे नहीं चल पाता है। हमने पूछा इससे आगे क्या। नींद में रसोई घर में जाना चाहिए, बाजू में बोतल रख के सोती है ना पानी पीने की, वही बाटल उठ के मेरे को शंकर जी समझ के उंडेल देती है। दिक्कत ही आ गई। नजदीक तक, यहां तक भी चल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जप है, और ये भी चल जाएगा कि बोल बम का नारा है और बाबा है, पर ये नहीं चलेगा कि वो पानी की बोतल ठंड में मेरे ऊपर डाल दे, उंडेल दी। ये हमने कहा तू कल अपनी धर्म पत्नी को लेकर आना। उसकी पत्नी आई, आंखों से उसके नीर बह रहा था, जल, आंखों से जल बह रहा था। जैसे आज गाड़ी चलाकर लेकर आने वाले जो भाई थे, अब कमल जी आपने किसको भेजा था हमें नहीं मालूम, जो गाड़ी चलाकर आज लेकर आए थे हमको लेकर, उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। वो कह रहे थे जब पहले गुड़ियारी में कथा थी, सबसे आखिरी में बैठकर कथा सुनी थी, एक विनती करी थी बाबा से कि बाबा बस ऐसा कर देना। दूसरी कथा मैंने रायपुर के पास में जब हुई अमलेश्वर में, तब कथा के मध्य में बीच पंडाल में बीच में बैठकर सुनी थी। फिर वहाँ भी बाबा से एक विनती करी थी, और आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके नज़दीक में बैठकर गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुँचा। शिव कृपा। गाड़ी चलाते चलाते उनकी आंख में जल था, तो हमने उस दीदी से पूछा, जी तुम रो क्यों रही हो, ये बताओ रोने का कारण क्या है। कहने लगी गुरुजी आपका इतनी नज़दीक से दर्शन हो गया। हमने कहा जी एक बात सुन, आज बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि किसी गुरु का दर्शन जब होता है तो आंखों से नीर बहता है। भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार उसका दर्शन हो जाए तो हमारी जिंदगी उसकी हो जाए, उसका दीदार। वो एक लाइन गुनगुनाते हो ना, तुझसे मिलने आंखों से जब नीर बहे, तुम शिव के, शिव तुम्हारा हो जाए, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं हो सकता, दुनिया का कोई सुख नहीं। कितनी आतुरता थी मेरे राम जी की, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप लोग शिव महापुराण की कथा में बैठे जरूर हो, पर एक बात कहना चाहता हूं, आरती होने के बाद जब आप यहां से उठकर जाओगे ना, अकेले नहीं जाओगे। मेरा शंकर
तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाएगा, घर तक जाएगा। वो साधारण नहीं है, किसी को खाली नहीं भेजता है। आ जाओ, प्रदान करेंगे, वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो फल प्रदान करेंगे। और कल कथा में कहा था, आपके घर में अगर शंकर जी का शिवलिंग है, तुम जल चढ़ा रहे हो नहीं चढ़ा रहे हो, तुम भोग लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, दिया लगा रहे नहीं लगा रहे, अगरबत्ती जला रहे ना लगा रहे, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, उस पर एक बेलपत्री चढ़ा दो, एक चावल का दाना चढ़ा दो। भले तुम कहीं पर भी जाओ, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी आपको बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर कभी आपको श्राप नहीं देंगे। क्योंकि शंकर का शिवलिंग हमेशा वर प्रदान करता है, कभी श्रापित नहीं होता, कभी श्राप नहीं देगा, कभी अपशब्द नहीं कहेंगे, कभी ताने नहीं देंगे। शिव कभी आपके लिए अपशब्द नहीं होगा।